नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी कासना के यूट्यूब चैनल में मैं डेविड कुमार बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डायरेक्शन यानी दिशा संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक में लगभग आपके 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चनों में आपसे सीधे डायरेक्शन पूछ ली जाती है, यानी दिशा पूछ ली जाती है कि भाई दिशा क्या रहेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको दिशा के साथ साथ दूरी भी पता करनी होती है कि कितनी दूरी तय की है और वह किस दिशा में गए हैं। तो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको दिशा और दूरी पता करना है। तो ये 7 टाइप के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और इन 7 टाइप्स के क्वेश्चन को आप इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है जो सुबह में सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो बायां हाथ किस दिशा में रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। 2 सहेलियां हैं, रीता और कविता, एक दूसरे से बात कर रही हैं और कविता की जो परछाई है रीता के बाएं दिशा में पड़ती है, तो हमें ज्ञात करना कि कविता का मुख किस दिशा में है, यानी किस डायरेक्शन में वो अपना फेस करके बातें कर रही हैं। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन से संबंधित दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं कि भाई जो डायरेक्शन है ये रहा। आपकी 4 क्या है मुख्य दिशाएं होती हैं, जिनमें कि नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा है, साउथ दक्षिण दिशा है, ईस्ट पूर्व दिशा है और वेस्ट आपका पश्चिम दिशा है। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। और इसके अलावा भी आपकी नॉर्थ ईस्ट ये उत्तर पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट के बीच की जो दिशा है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये टोटल आपकी 8 प्रकार की दिशाएं यहाँ पर बन जाती हैं। और इनके बीच में अगर हम कोण की बात करें कि कोण कितना कितना रहता है, तो ये दिशाएं आपस में कैसी रहती हैं, परपेंडिकुलर यानी लंबवत रहती हैं। इनमें 90 डिग्री का क्या है एंगल रहता है। यानी अगर नॉर्थ और ईस्ट उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में बनने वाले कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री का क्या है कोण बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितना कोण बन रहा है, या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो ये आपका कितना हो जाता है 90 का आधा यानी 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट ये परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। वैसे ही ये जो हमारी सब डायरेक्शन है, या जैसे कि नॉर्थ वेस्ट और प्लस आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ये भी क्या है आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत है और इनके बीच में भी कितने कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको वार्मावर्त या दक्षिणावर्त जो मूवमेंट है, यानी किसी व्यक्ति का दक्षिणावर्त घूमना या वार्मावर्त घूमना, उसका क्या मतलब है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। वार्मावर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं और दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वाले चित्र की मदद से आप समझिए। अगर आप घड़ी की सुई, आप सभी को पता है घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है ना, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है मूवमेंट बोलते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, घड़ी की जो सुई है अगर उसी दिशा में घूम रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका जो घूमना है वो क्लॉकवाइज या वार्मावर्त कहलाएगा। ठीक, घड़ी की सुई की जो गति है उसके विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति घूमेगा तब वो क्या हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका इसमें काम आने वाला है चैप्टर में वीडियो को समझने के लिए। ये जानकारी आप सभी के पास में होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा कैसा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ता है, माफ़ कीजिएगा दाएं मुड़ता है, ओके, और 75 मीटर जाता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, 100 मीटर जाता है। अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर जाता है। अब हमें ज्ञात करना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो उसे स्टार्टिंग से पढ़ने की बजाय आपको लास्ट से पढ़ना है। लास्ट से क्यों पढ़ना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको उस क्वेश्चन में डिस्टेंस पता करनी है, दूरी पता करनी है। यह हमें कब पता चलेगा, क्वेश्चन के लास्ट में ही दिया हुआ होता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, सिर्फ हमें दिशा ज्ञात करना है कि किस दिशा में वो जा रहा है। अगर सिर्फ दिशा ज्ञात करना है तो उसके लिए देखिए कोई डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है, शुरुआती जो दिशा है वो देख लो आप क्या है। शुरुआती दिशा क्या है, यानी उस व्यक्ति का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि भाई वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके, उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो जब वो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जा रहा है तो उसका जो पहला उसका जो मुड़ाव है वो किस प्रकार से है, वो दाएं मुड़ता है।
दाएं मुड़ता है मतलब वो राइट मुड़ जाता है, ठीक है, राइट मुड़ जाता है, राइट के लिए मैंने आर लिख लिया है। उसके बाद में कुछ दूरी वो चलने के पश्चात दोबारा दाएं मुड़ जाता है, तो लीजिए राइट। उसके बाद में वो 100 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ जा रहा है। अब वहाँ पर यहाँ पर वो किस प्रकार से मुड़ा है, अब वो मुड़ गया है, बाएं मुड़ गया है, ठीक है। तो लीजिए ये हमारा क्या हो गया, बाएं यानी कि लेफ्ट हो गया है। अगर हम राइट को प्लस साइन से इंडिकेट करें तो जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट के क्या है, जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब है उसको हमें माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 2 राइट हैं और 1 लेफ्ट है। तो देखो एक जो राइट है ना वो एक लेफ्ट को क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो राइट ने लेफ्ट को कट कर दिया है। हमारे पास में क्या बचा है, दिशा तो हमारे पास में उत्तर है और जो टर्न है, मुड़ाव है, वो क्या बचा है, राइट बचा है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कर लेना है, उत्तर दिशा के राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी वो पता कर लेना है, ठीक है। तो उत्तर दिशा के जो राइट में डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ईस्ट यानी कि पूरब होती है। उत्तर दिशा के राइट में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, जिसको पूरब बोलते हैं। तो वो इतने मीटर चलने के बाद में अंत में वो किस दिशा में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, यानी कि पूरब दिशा में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा, यानी कि पूरब दिशा रहेगा। इसमें आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है कि 100 मीटर गया है वो और फिर 75 मीटर गया या 25 मीटर गया है। आपको सिर्फ इस वाली ट्रिक की हेल्प से क्या कर लेना, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ओके। और यकीन मानिए ऐसा करने से आप बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बस वो आपके वैल्यू रखने पर डिपेंड करेगा, आप वैल्यूज़ को किस प्रकार से करेक्ट रखते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको कि कर लिया है, इसका आंसर ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था कि क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है अंत में, मतलब लास्ट से पढ़ना है। तो यहाँ पर भी देखो, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया है, लास्ट में किस डायरेक्शन में उसका मुंह है ये पता करना है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप सेकंड का है एग्जांपल। इसमें हमें पता करना है कि शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो इसको हम क्या है, जस्ट एक इस तरह से हमारा ये हो गया, ब्लैंक सर्कल हो गया है। यहाँ पर डायरेक्शन आएगा जिसको कि हमें पता करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या है, आंसर भी लिख रखा है। और देखो पश्चिम की तरफ चलना उसने स्टार्ट किया था। कैसे हम आंसर लेके आ जाएंगे, ये रहा हमारी डायरेक्शन है, उसने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें दिशा बताना है, हमें दिशा बताना है, दूरी नहीं बताना है। जिन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको दिशा बताना है, दूरी नहीं बताना है, तब आपको पूरा डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैसे, आप देख लो, उसका जो मोड है ना, वो पहला मोड उसका कैसा, दाएं है, यानी वो राइट मुड़ा है, तो आपने आर लिख लिया। उसके बाद में देखिए फिर से वो क्या है, दाएं मुड़ रहा है, यानी कि वो राइट मुड़ रहा है, आपने एक और आर लिख लिया। 100 मीटर जाता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है, वो बाएं मुड़ रहा है, यानी कि आपने क्या है, एल यानी लेफ्ट लिख लिया है, ठीक है। यदि वह अब उत्तर दिशा में है, अब देखो इतना सब करने के पश्चात, यानी इतने मोड लेने के बाद में उसका जो मुख है ना वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में है, ये रहा उत्तर दिशा में है, ठीक है, ओके। यहाँ देखो एक जो राइट है ना वो इस लेफ्ट को क्या कर देगा, एक जो राइट है वो इस लेफ्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा, राइट बचेगा, क्या बचेगा, राइट बचेगा, ओके। तो देखो ये रहा हमारा उत्तर, ओके। और उत्तर का ये क्या बचा है, राइट बचा है, उत्तर का क्या बचा है, राइट बचा है। लेकिन हमें क्या करना है, हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमें इसमें क्या है, बैक चलना है ना, कि शुरुआत किस दिशा से की थी। तो उत्तर का हम राइट नहीं निकालेंगे, हम उत्तर का अपोजिट, राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो हमें उत्तर का राइट नहीं निकालना है, हमें उत्तर का लेफ्ट निकालना है। क्या निकालना, उत्तर का लेफ्ट निकालना है। और उत्तर यानी नॉर्थ के जो लेफ्ट में डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेस्ट होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ के लेफ्ट में जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि पश्चिम दिशा है। तो ये हमारा क्या है, इसमें करेक्ट आंसर पश्चिम आ जाएगा, यानी उस व्यक्ति ने ना पश्चिम डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, ओके। अब एक काम कीजिए, अब हमें पता चल गया कि उसने पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब आप स्टार्टिंग कर लीजिए, पश्चिम दिशा से कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, वेस्ट ले लिया, वेस्ट डायरेक्शन से। पहला मोड उसने क्या लिया है, देख लो, पहला मोड क्या लिया उसने, दाएं लिया है, यानी राइट ले लिया है। फिर से दूसरा मोड उसने कौन सा लिया है, दायां लिया है, एक और राइट हो गया। फिर से उसने कौन सा मोड लिया है, बाएं लिया है, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन हो गई है, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि इतने मोड लेने के बाद में वो किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन में तो दिशा दे रखी है ना, उसके साथ मैच कर लेंगे। लेफ्ट से ये वाला राइट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, राइट बचा है, क्या बचा है, राइट बचा है, ठीक है। तो वेस्ट का मतलब जो पश्चिम दिशा है उसका राइट कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, पश्चिम दिशा के राइट में दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है कि नहीं होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना। और देखो क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ओके।
उसने स्टार्ट किया था वेस्ट डायरेक्शन से चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और 90 डिग्री वार्मावर्त यानी कि वो क्या है आपका क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ रहा है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये हमें पता करना है। उसका मुख किस दिशा में है ये हमें क्या है पता करना है। तो लीजिए भाई 45 जो डिग्री है ना, ये 45 डिग्री क्या है, ये दक्षिणावर्त है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने इसको ऐसे लिखा है। उसके बाद में 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री आपका वार्मावर्त है, वार्मावर्त मतलब कि ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 135 डिग्री वो दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है। 135 डिग्री क्या है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। टोटल मतलब एक जैसे जो टर्न है ना उन्हें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 45 डिग्री है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कितना 135 डिग्री है। इन्हें जब हम प्लस कर लेंगे भाई टोटल जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है वो कितना हो जाएगा, 45 ये हैं और 35 ये हैं, 45 और 5 50 और 30 80 मतलब 100, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया है। और जो टोटल हमारा क्लॉकवाइज है, टोटल क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री है, टोटल क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री है। इनका अंतर अगर हम निकालेंगे तो 90 डिग्री बचेगा। अब जो ये 90 डिग्री बचेगा ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ए सी मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज बचेगा, दक्षिणावर्त ही तो बचेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है ना, इस व्यक्ति का जो मुख है ना वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। हमें क्या करना है, उत्तर दिशा के 90 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है। तो उत्तर दिशा के अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है लेफ्ट और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, राइट है। आप नॉर्थ डायरेक्शन के लेफ्ट में 90 डिग्री घूम जाओगे तो कौन सी दिशा आएगी, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा आ जाएगी, ठीक है। कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। उत्तर दिशा के 90 डिग्री दक्षिणावर्त ये आपकी पश्चिम दिशा आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। अब उसका जो मुख है ना वो पश्चिम दिशा में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, 75 मीटर जाता है और बाएं मुड़ता है, 25 मीटर जाता है मतलब बाएं मुड़ने के बाद 25 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर जाता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इसमें एक तो क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, दूसरा आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी निकालनी है, और तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, आरंभिक बिंदु से दूरी तो आपको निकालनी है लेकिन आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। आरंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात करना और प्लस सिर्फ वह किस दिशा में जा रहा है, ये दोनों अपने आप में क्या है, अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दूरी भी निकालना है, इस क्वेश्चन में दूरी भी निकालना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में चित्र मतलब कि डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या है, डायग्राम बना लेना है। तो दोस्तों ये इसका क्या है, डायग्राम बन जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि बिंदु ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है, वो पूरब दिशा की ओर गया है, उसने 75 मीटर चला है। उसके बाद में वो क्या है, बाएं मुड़ गया है और 25 मीटर गया है, फिर से बाएं मुड़ा है 35 मीटर गया है, वो फिर से क्या है, बाएं मुड़ गया है और 25 मीटर गया है, ठीक है। तो ये उसकी आरंभिक पोजीशन है बिंदु ए, और प्लस फाइनल जो पॉइंट है ना उसका मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यानी कि पॉइंट भी उसकी फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु ए है और ए के किस डायरेक्शन में बिंदु बी है, तो ईस्ट में है, पूरब में है। तो पहले का जो आंसर है वो आपका क्या आ गया है, ईस्ट आ गया, यानी कि पूरब हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये ए से लेके यहाँ तक अगर पॉइंट सी लूँ मैं, तो ए सी कितना है, पूरा 75 का है, ए सी पूरा कितना है, 75 का है, और जो बी सी कितना है, 35 का है। अगर हमें ए बी निकालना है, हम क्या करेंगे, ए सी में से माइनस कर देंगे कितना, बी सी माइनस कर देंगे। तो ए सी कितना है, 75 का, 75 का है, इसमें से माइनस हमें कर लेना, कितना माइनस करना है, बी सी कितना है, 35 का है, 35 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। तीसरा क्वेश्चन ये इसमें बन सकता है कि आरंभिक बिंदु से दूरी बता दीजिए और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु से दूरी उसकी कितनी है, 40 मीटर है, और किस दिशा में है, वो पूरब दिशा में है, ठीक है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या है, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट।
तो आपने देखा कि अगर हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो उस केस में हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम डायग्राम बिना बनाए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। ए क्या है, बी से 6 किलोमीटर पश्चिम है। टाइप यहाँ पर चेंज हो गया है। ओके, बी से 6 किलोमीटर पश्चिम है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ये हमारा पॉइंट है बी है, ठीक है, बी है पॉइंट। और बी के पश्चिम में एक क्या है, ये रहा मैंने बी के पश्चिम में, ये ए है, और इनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, इनके बीच की दूरी है 6 किलोमीटर की है। उसके बाद में और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, और जो बिंदु सी है वो बिंदु बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है। तो बी से 4 किलोमीटर उत्तर क्या रहेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा, तो ये हमारा सी हो गया। डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, और जो बिंदु डी है वो 12 किलोमीटर दक्षिण में है, कहाँ से, सी से, तो सी का दक्षिण यहाँ रहेगा नीचे, ठीक है। तो देखो 4 तो किलोमीटर ये हो गई, प्लस इधर कितना बच गया, 8 किलोमीटर बच गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट डी हो गया। अब डी किस दिशा में तथा ए से कितनी दूरी पर है, ये जो पॉइंट डी है ये किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पर है। ओके, ए से कितनी दूरी पर है और यह किस दिशा में है, ये हमें क्या पता करना है। तो ए से इसकी दूरी कितनी है, ए से इसकी दूरी तो ये रही। जब हम दूरी निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। ए डी कितना रहेगा, देखो ए बी तो 6 है और बी डी कितना है, 8 है। यहाँ पर आप देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना आप ए डी निकाल सकते हो, जो कि कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 कैसे आएगा, पाइथागोरस का जो सूत्र है, थ्योरम है, वो ये कहता है कि भाई ए डी आपको निकालना है। तो ए डी कैसे निकलेगा, आप ए बी का वर्ग कर लोगे तो 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। उसमें जोड़ दोगे कितना, बी डी का वर्ग, यानी बी डी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब आप इनका जोड़ निकालोगे तो कितना आता है, 100 आता है, और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दूरी कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर की आ गई है। और प्लस यह है ए बिंदु से किस दिशा में है, तो ए बिंदु से तो ये किस दिशा में है, यहाँ पर आप देख लीजिए ए बिंदु से ये किस दिशा में है। देखो ये तो नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या है, साउथ हो जाएगा। ओके, और इधर कितना है, ईस्ट हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो साउथ ईस्ट हो गया है। कितना हो गया, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, गलत लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम। ये आपका दक्षिण पूर्व है, इसकी डायरेक्शन दक्षिण पूर्व। इसकी जो दिशा है वो कौन सी है, इसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा है। यह प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है, और प्लस दिशा इसकी है दक्षिण पूर्व की इसकी दिशा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो जब भी दूरी पूछी जाएगी तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्ट करेगा उसी तरह से आपको चलते जाना है। डायग्राम अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उम्मीद कर सकते हो कि आंसर तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण पूरब, ये नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है। मैंने एक ही वीडियो में आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं सबको शामिल किया है। दक्षिण पूरब जो दिशा है उसको क्या माना जा रहा है, उत्तर माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, उत्तर माना जा रहा है, ठीक है। और जो आपका उत्तर पूरब दिशा है उसको पश्चिम माना जा रहा है। और इसी प्रकार से ये क्रम ना आगे जारी रहता है। तो हमें बताना है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें क्या है, चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का डायग्राम। कह रहे हैं कि जो दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मतलब कि साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है। देखिए जरा कितने डिग्री का यहाँ पर क्या है, घुमाव है। अगर साउथ ईस्ट को हम नॉर्थ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया, ये हो गया है 135 डिग्री। कितना हो गया है, 135 डिग्री हो गया है, ठीक है। 135 डिग्री घूमा जा रहा है। और किस दिशा में घूमे हम, अगर हम इस प्रकार से घूमेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त हो जाएगा। और पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूरब क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। अब आप उत्तर पूरब को देख लो, उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये रहा उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या हो गया है, ये पश्चिम हो गया है। लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट अगर पश्चिम हो जाएगा तो यहाँ पर भी तो कितना है, 135 डिग्री का ही है। 135 डिग्री का रोटेशन हुआ है, और ये रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त के हिसाब से हुआ है। ये कह रहे हैं कि क्रम अगर इसी प्रकार से जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये रहा पश्चिम, पश्चिम ये रहा, और हमें 135 डिग्री क्या कर लेना है, दक्षिणावर्त घूमना है। तो ये रहा पश्चिम, और 135 डिग्री अगर हम दक्षिणावर्त घूमेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, देखो जरा कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम पहुँच गए हैं साउथ ईस्ट में पहुँच गए, यानी कि दक्षिण पूर्व में पहुँच गए। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह से कर लेना है।
दिशाओं में कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है, ये चीज़ आपको पता करने के बाद में आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे इतनी देर से। और एक व्यक्ति है जो सुबह में सिर को नीचे करके और लेकिन पैर को ऊपर करके योग कर रहा है। यदि उस समय उसका मुख है पश्चिम दिशा की ओर, किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। तब हमको बताना है उसका जो बायां हाथ होगा वो किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट यानी कठिन मालूम पड़ रहा है। और इसको अगर हम डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करें तो उसमें टाइम हमारा क्या है, ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, आसान सा है, ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। देखिए, अगर सिर को नीचे करने की ये बात कह रहे हैं और पैर को ऊपर करने की बात कह रहे हैं, यानी कि ये उल्टा कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? उल्टा कर दे रहे हैं। और दिशा कह रहे हैं कि जो मुख है ना वो पश्चिम की ओर है। हम क्या करते हैं, हम सिर को नीचे नहीं करते हैं, पैर को ऊपर नहीं करते, मतलब सिर को ऊपर कर लेते हैं, पैर को नीचे कर लेते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर क्या है, नीचे है, ठीक है, जिसका सिर क्या है, नीचे है और पैर ऊपर है, अगर इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, अगर इस व्यक्ति को हम सीधा कर देंगे, अगर इस व्यक्ति को हम कर लेते हैं सीधे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है, हमने क्या किया है, इसको कर दिया है, उल्टा कर दिया है, विपरीत कर दिया ना। तो विपरीत का मतलब ये हो गया कि ये जो दिशा पश्चिम दे रखी है, कहाँ पे दिशा दे रखी है? पश्चिम दिशा दे रखी है। तो इस पश्चिम दिशा का हमको विपरीत दिशा ले लेनी है। पश्चिम दिशा के विपरीत में दिशा कौन सी होती है, बताइए जरा। पश्चिम दिशा के विपरीत में कौन सी दिशा रहेगी? तो पश्चिम के विपरीत में जो दिशा रहेगी वो कौन सी दिशा रहेगी? पश्चिम के विपरीत में ये पूरब रहती है, कौन सी दिशा रहेगी? यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वेस्ट है, तो इसके विपरीत में कौन सी रहेगी? ईस्ट रहेगी, यानी कि पूर्व दिशा रहेगी। अब कह रहे हैं कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इस पश्चिम को ही उल्टा करना है, यानी पश्चिम को उल्टा कर लिया। तो पश्चिम को जैसे उल्टा किया हम पहुँच गए कहाँ पर? पूरब पे पहुँच गए। अब आपको देख लेना है कि पूरब के लेफ्ट में क्या है, पूरब के राइट में क्या है, ठीक है। तो पूरब के दाएं में तो क्या रहेगा? साउथ रहेगा। और पूरब के बाएं में यानी लेफ्ट में क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा। पूरब के बाएं में क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा, ठीक है, यानी लेफ्ट में क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ दिशा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को लेके करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन रहेगा, आपको चीज़ों को क्या है, विपरीत सोचना पड़ेगा। आपने क्या कर लिया, इस व्यक्ति को सीधा कर लिया, और जैसे ही इस व्यक्ति को सीधा करोगे तो जो दिशा है, मतलब कि इसका यहाँ पर तो पश्चिम है, यहाँ पर तो क्या है, पश्चिम है, लेकिन जब इसको आप सीधा कर लोगे तो इस ये उल्टा हो जाएगा अपने आप में, यानी पश्चिम के उल्टा, पश्चिम के विपरीत में जो दिशा रहेगी वो क्या रहेगी? ईस्ट रहेगी, पूरब रहेगी। फिर उस दिशा के हिसाब से आपको कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ओके, दो सहेलियां हैं, दो फ्रेंड हैं, रीता है और कविता है, एक दूसरे से बात कर रही हैं। एक दूसरे से जो बात कर रही है ना, ये तो ये आमने सामने है, इनका जो मुंह है ना वो एक दूसरे के क्या आमने सामने है। और यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाएं दिशा में पड़ रही है। सबसे पहले ये जो सुबह क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपको पता है अगर सुबह है, मॉर्निंग का टाइम है, इसका मतलब जो सूरज है ना वो किस दिशा में रहेगा? ईस्ट में रहेगा। किस दिशा में रहेगा? ईस्ट, यानी पूरब दिशा में रहेगा, क्योंकि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, ठीक है, ओके। अब दो फ्रेंड ना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और सुबह के समय पर जो परछाई बनती है ना वो किधर बनती है? वेस्ट में बनती है, याद रखिएगा भाई। मॉर्निंग के टाइम पे चीज़ों की जो परछाई है ना वो कहाँ पर बनती है? वेस्ट में बनती हैं, ओके। अच्छा, कह रहे हैं कि कविता की परछाई रीता के बाएं दिशा में बन रही है। कविता की जो परछाई है ना वो रीता के कौन सी दिशा में बन रही है? बाएं दिशा में बन रही है। अच्छा जी, तो हमें बताना है कि कविता का मुख किस दिशा में, कविता का जो मुख है ना वो किस दिशा में रहेगा। रीता के बाएं दिशा में बन रही है उसकी परछाई, रीता के बाईं दिशा में उसकी परछाई बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? रीता हो गया है, ये रीता हो गया है। तो रीता के बाईं दिशा में यानी कि इधर बनेगी परछाई, किधर बनेगी? इधर बनेगी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो कविता का मुख किस दिशा में है ये हमको क्या है बताना है, ओके। तो इसका हमने जो मुख है ना, इसका रिया का हमने मुख किस, रीता का मुख किस तरफ लिया है? हमने नॉर्थ में लिया है। रीता का मुख किधर लिया है? नॉर्थ में लिया है, ठीक है। तभी तो इसका जो बायां है वो इधर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया कविता, ये कविता है, ओके। तो कविता की जो परछाई है ना वो ये बन रही, कविता की परछाई इधर बन रही है, कविता की जो परछाई है ना वो इधर बन रही है, ओके। यहाँ पे कविता है और यहाँ पर क्या है? ये रीता है। तो कविता की परछाई रीता के बाएं में बन रही है, बाएं दिशा में बन रही है, ओके। अच्छा, तो अगर बायां दिशा में बन रही है
तो इसका मतलब है कि रीता का जो मुख है ना वो किस दिशा में रहेगा। रीता का जो मुख है, रीता का जो मुंह है ना वो रहेगा नॉर्थ में, मतलब कि उत्तर दिशा में। अगर रीता का मुंह रहेगा उत्तर दिशा में तो इसका मतलब है कि कविता का मुंह किस दिशा में रहेगा, क्योंकि कविता ने रीता की तरफ मुंह कर रखा है, तो मतलब उत्तर का विपरीत, उत्तर का विपरीत, तो जो कि क्या होता है, साउथ होता है, यानी कि दक्षिण होता है। ठीक है, क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ। तो कविता का तो मुंह रहेगा साउथ में और रीता का मुंह रहेगा नॉर्थ में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए बनाई जाती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, और मेहनत से पढ़ते रहिए। आपकी जो फैमिली है ना उसको बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो जी तोड़ मेहनत करते रहिए। थैंक यू।